यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो अहम डॉक्यूमेंट वो जीएसटी और ट्रेडमार्क है। तो जीएसटी और ट्रेडमार्क के लिए बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं, मिथ आते हैं। तो आज वन बाई वन उनको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं नितिन अग्रवाल जी, उनसे भी हम एक एक करके आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो जीएसटी के ऊपर पूरे आपके सवाल को कवर करते हुए बनाई है, मैं ऊपर लगा दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों वन बाई वन जानते हैं कि जीएसटी सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो नितिन अग्रवाल जी आपके वन बाई वन जवाब देंगे। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कोई यदि आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहे तो वो जीएसटी उसके लिए मैंडेटरी है लेना, या बिना जीएसटी के वो बेच सकता है? देखिए, ई कॉमर्स के लिए बिना जीएसटी के आप सेल नहीं कर सकते हो। जब आपको ई कॉमर्स के लिए में सेल करना है तो आपको सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है। जब आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन पैनल्स पर जाओगे और अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले वो पैनल्स जो कॉमन डिटेल्स होती हैं जो आप फिल करते हैं वहाँ पे आपसे जीएसटी नंबर ही मांगा जाएगा। लेकिन कुछ एग्जेम्प्ट कैटेगरियाँ हैं जहाँ पे जीएसटी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बुक्स हो गया या जो एग्जेम्प्ट कैटेगरीज के अंदर आता है वहाँ पे जीएसटी की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ आपको अपना पैन नंबर देना है, उसके ब्याज पे आप अपना सामान जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है वो बेच सकते हो। एक मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यदि उनके नाम पर राशन कार्ड है, मतलब उनका राशन कार्ड में नाम है जो येलो कार्ड राशन कार्ड जो होता है, तो यदि वो जीएसटी अप्लाई अपने नाम से करा लें ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, तो उनका क्या राशन कार्ड में से नाम हट जाएगा क्या? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, कॉमन सी बात है, अगर आप व्यापार करते हो तो आपको जीएसटी लेना होता है। लेकिन आप जब जीएसटी लेते हो तो आपका जो डाटाबेस, आपका जो पैन कार्ड लिंक होता है उस पर जीएसटी का भी डाटा चला जाता है। तो कहीं वैसे तो दिक्कत लोगों को नहीं आती, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो पैन कार्ड जो राशन कार्ड का डाटाबेस होता है वो उस पैन कार्ड के डाटा को फैच कर लेता है और उसके ब्याज पे उन्हें दिखता है कि जीएसटी इनके पास है, तो वो उस राशन कार्ड को कैंसिल कर देता है या होल्ड पर डाल देता है। ऐसी कुछ कुछ कंडीशन कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का राशन कार्ड कैंसिल हो जाए। ये कंडीशंस 5 से 7% के बीच रहती हैं आने की संभावना। कई लोगों का ये भी डाउट रहता है कि मान लो उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है जहां वो रहते हैं, क्योंकि यदि किसी को जीएसटी लेना है तो या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर जो भी एड्रेस है प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह लगते हैं। तो मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, उनके दादा परदादाओं के नाम से प्रॉपर्टी है, खो गए या कोई भी XYZ, तो क्या उनको जीएसटी मिल जाएगा? लेकिन हाँ, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल तो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो उनके पास है, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, तो उनका जीएसटी हो जाएगा अप्लाई कि नहीं होगा? देखिए, ऐसा होता है जब हम जीएसटी अप्लाई करते हैं तो हमें बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है। तो बिजनेस प्रूफ में लीगल ऑनरशिप प्रूफ चाहिए होता है। लीगल ऑनरशिप प्रूफ के केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वैलिड है, आपके पास खसरा खतौनी है उस प्रॉपर्टी की वो भी वैलिड है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नगर निगम का असेसमेंट है, मतलब जो भी आपका लीगल ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है। तो उसमें अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उससे बिल्कुल काम हो जाएगा। अच्छा, ये 10 नंबर क्या होता है? क्या मतलब जो ई कॉमर्स सेल कर रहे हैं जो ई कॉमर्स के ऊपर, तो उनको भी क्या ये 10 नंबर लेने की जरूरत है क्या? ये आपको लेने की तब आवश्यकता पड़ती है जब आप टीडीएस की लायबिलिटी में आते हो। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो उस पर पहले दिन से ही टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो इफ ऑडिट में आती हैं, टैक्स ऑडिट के अंदर, तो उन पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है, ठीक है। अब जैसे आपका कोई एक्सपेंस है, मान लो कमीशन है, शिपिंग है, ठीक है, सैलरी है, ये सब टीडीएस काटने की लायबिलिटी में आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स में जो सेल सेक्शन 194 के अंदर आती है उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि जो आप ई कॉमर्स की सेल कर रहे हो उस पर होने वाले एक्सपेंस, कमीशन और उससे रिलेटेड एक्सपेंस, उन पे आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं उन पे आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता है। जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गई और कोई एक्सपेंस हो गया, वहाँ पे आपको टीडीएस काटना ही काटना है इस केस में अगर आप आते हो तो दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
हम आपके सवालों का एक्सपर्ट के थ्रू जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।